हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो इस पर्सन की एनर्जीज चेक करते हैं आपके लिए कलेक्टिव। पर्सनल रीडिंग्स अभी कुछ समय के लिए क्लोज कर रखी है क्योंकि आपको पता है अभी 15 अगस्त पे मैंने डिस्काउंट दिया था, जिसकी वजह से अभी रीडिंग्स फुल हैं, ठीक है। तो अभी रीडिंग्स ऑफ है, ओके। इसलिए आपको यहाँ नंबर भी नज़र नहीं आ रहा होगा। चलिए देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। सबसे पहले इनकी खुद की एनर्जी देखते हैं क्या है राइट नाउ में। पर्सन किस एनर्जी में है। ओके, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड द जस्टिस कार्ड। ये ना करियर में कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो, या तो इन्होंने कुछ शुरुआत करी है, ठीक है, या फिर ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके बाद ना, मतलब इतना परफेक्शन से ये काम करें कि जिसके बाद इनको ना जस्टिस मिले, जिसके बाद इनको लाइफ में ग्रोथ एक्सपेंशन मिले, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में बहुत ही जल्दी कोई आया भी और बहुत ही जल्दी कोई चला भी गया, ठीक है। कोई ऐसा इंसान आया जो बहुत फ्लर्टिशियस था, जो बहुत ज़्यादा पैशनेट था इनके लिए, और उतनी ही जल्दी वो फुस हो गई एनर्जी और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया। ऐसा भी है यहाँ पर किसी के लिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ ये आइसोलेटेड है, जहाँ पर किसी नई ऊर्जा को वेलकम नहीं कर रहे हैं, ये किसी नए इंसान को वेलकम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये अभी राइट नाउ में थोड़ा फेयर होना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना, थोड़ा अपनी लाइफ में रिजर्व्ड होना, ऐसे सिनेरियो में रहना चाह रहे हैं, ओके। अपने अंदर ही अंदर कई बार गिल्ट होता है ना कि मैंने अपनी लाइफ में ये गवाया, या अपनी लाइफ में ऐसा ऐसा मेरा बिहेवियर था, या इस तरीके से मैंने अपना आ, बचपन, मतलब एक 20s तक की एनर्जी में बोलूंगी, मैक्सिमम 20s 22 यहाँ तक की एज बोलूंगी, जहाँ पर इन्होंने कुछ गड़बड़ करी है लाइफ में, ठीक है। जिस चीज़ को लेकर अभी थोड़ा सा होता है ना कि एक इंसान को लगता है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम आता है कि अरे यार ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए था, या लाइफ में ये चीज़ें गलत करी है ना। और हो, जरूरी नहीं है खुद के लिए भी हो, क्या पता किसी और के लिए भी हो कि वो इंसान ऐसा था, वो इंसान ऐसा मेरी लाइफ में क्यों किया उस इंसान ने, ठीक है। और उसको जस्टिस, उसको कर्मा मिले, ठीक है। और अगर हाँ मुझसे गलतियां हुई तो कहीं ना कहीं जो है इनको समझ में आ रहा है कि हाँ इन्होंने एक टाइम पर बैलेंस नहीं रखा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखा, और इनसे गलती हुई जहाँ पर इनको कुछ बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली लॉ या वर्क प्लेस, इन दो जगह पर झेलने को मिली है, ठीक है। कम्युनिकेशन हो सकता है ये बिल्कुल बिना सोचे समझे कर देते हैं और कहीं फंस जाते हैं, या कहीं फंसे हुए हैं अभी इस टाइम पे, ओके। कुछ भी बोल देना और बाद में फिर मुश्किल हो जाना, ये एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्म विधाता ने ना कुछ तो कर्मा दिया, क्योंकि देखो जो हर्मिट कार्ड है ना, वो भी किसी आ, बड़े की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और जस्टिस कार्ड तो है ही कर्मा की कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ही कार्ड्स ना कर्मा की बात कर रहे हैं। जब बड़े, हम जब कुछ गलती करते हैं तो बड़े डांट देते हैं ना, है ना। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। और जो सैटर्न प्लैनेट है, जो कर्म के दाता विधाता है, वो भी बुजुर्ग प्लैनेट कहलाते हैं, ठीक है। चलो बाकी देखते हैं पर्सन का आपके लिए क्या विचार है, पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। इनको पता क्या है, इनको ये है कि आप बहुत समझदार हो, बहुत समझदार,
बट ना आपके आसपास जो ड्रामा है ना, जो आसपास के लोग जो हैं, जो आसपास का एनवायरनमेंट है, वो ऐसा है कि आपका ब्रेन वॉश करता है, जिसकी वजह से ना आप उल्टे हो जाते हो। मतलब यहाँ देखो, यही ग्रीन ड्रेस पहनी हुई है इसने, बिल्कुल सीधी बैठी हुई है क्वीन, और यहाँ देखो उल्टा हो गया इंसान। ठीक है, तो मतलब आपका आसपास का एनवायरनमेंट बहुत केओटिक है, जो आपके दिमाग को ही उलट पुलट कर देता है। आप कुछ करना चाहते हो, पर आपको किसी की बात सुनकर, किसी की वैलिडेशन के चक्कर में आप कुछ और कर जाते हो। ये ही नहीं हाल होता है। ठीक है, एनवायरनमेंट थोड़ा सा ऐसा है जो मैं बोलूंगी डिसीट वाला है, थोड़ा लोग हैं आपके आसपास जो अपनी ईगो के चक्कर में ना आपको, आपका ब्रेन वॉश करते हैं, आपके दिमाग में इनके खिलाफ भड़काते हैं, और आप जो है फिर बहुत हद तक स्टक हो जाते हो। इन्हें ये लग रहा है कि इनको ना आपके सामने अगर आना भी है ना, तो सरेंडर करके आना पड़ेगा, सब कुछ त्याग के आना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा, चाहे वो ईगो हो, चाहे डर हो, चाहे जेलसी हो, चाहे कंपटीशन हो, कुछ भी, चाहे आसपास के लोगों का ड्रामा ही क्यों ना हो, सब कुछ छोड़कर आना पड़ेगा, खाली हाथ आना पड़ेगा आपके सामने, नहीं तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। भाई ये कौन है, मेरे को जरा बताना, ये कौन चाह रहा है ये ये कौन चाह रहा है कोई तो चाह रहा है ये चीज कि छोड़ दे सब कुछ। अगर मेरे पास आना है तो ना, जैसे कहते हैं ना, गुरु क्या कहता है कि जब मेरे पास आ रहे हो तो शून्य होकर आओ। अगर तुम्हें बहुत कुछ आता है ना, फिर मेरे पास मत आओ। अगर शून्य हो तुम जीरो हो, तब मेरे पास आना। अगर तुम्हारे पास शिक्षा है, तुम्हें सब कुछ आता ही है, तो फिर मेरे पास मत आना। तो ये वो वाली एनर्जी है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि आप शायद ऐसा चाहते हो कि ये सब कुछ छोड़ कर आए आपके पास। ग्रजेस हो सकते हैं, पुराना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पुराने कुछ लोग हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, और इनको लगता है कि आपके सामने आने पर ना कहीं थोड़ा छोटा फील होता है। मैं बताती हूँ कैसे, कि ना मतलब क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है ये कहीं पर रंगे हाथ पकड़े गए हैं, या फिर इन्हें ये पता है कि आपको सब कुछ पता है, ये नहीं भी बताएंगे तो भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा आंकते हैं आपको, आपके सामने अपने आप को, जिसकी वजह से ना ये बहुत बंधा हुआ सा महसूस करते हैं। आप देखो, दोनों कार्ड में बंधा हुआ इंसान है एक। आप लोगों के बीच में जो भी हुआ है अब तक, ये उस चीज को पूरे तरीके से सॉरी भुला नहीं पाए हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं लेट गो करने की, बट पूरे तरीके से लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। कोई और भी हो सकता है जो यहाँ पर है, जो इनका ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ है, और जिस चीज को ये ना ऐसे ही अपने दिमाग में आने नहीं दे रहे कि हाँ भाई किसी ने भड़काया तो ये भड़क गए, नहीं, ये पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा कहते हैं ना, चीजों को ऑब्जर्व करना, सिर्फ एक नजरिए से नहीं, कई नजरियों से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, उस थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये कुछ रिचुअल्स करते हैं आपके लिए, कुछ रिचुअल्स रेमेडी ये करते हैं। आपका स्टबन नेचर और आपका ग्रजेस को होल्ड करना जितनी जल्दी लेट गो हो जाए, ये उनके लिए उतना बेहतरीन है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि लेट गो हो जाए आप लोगों के बीच ये चीजें। कहीं तो कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों के बीच में है, कुछ तो आप मिस्टीरियस करते हो, कुछ तो आप मैं बोलूँगी इंट्यूशन आपकी बहुत हाई हो सकती है, आप साइकिक हो सकते हैं। जिस चीज़ को लेकर ये थोड़ा डरते हैं आपके सामने आने से, क्योंकि आपको ये बताएं ना बताएं, आप समझ जाते हो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, या इनकी आंखों में क्या चल रहा है, या इनकी इंटेंशंस क्या है। ठीक है,
आप बहुत फियरलेस हो सकते हैं, ओके। और ये चीज इनको कंपटीशन दे रही है। यस, द मैजिशियन। मैजिशियन को कोई और अगर एक आम इंसान कहे कि ला मैं तेरे को जादू सिखाऊं, मैजिशियन हंसेगा नहीं। अच्छा, आप मुझे जादू सिखाएंगे? होगी ना ये बात। ये वही है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप मास्टर हैं, और अगर आपके सामने वो झूठ बोलेंगे तो आप पिंटो पकड़ लोगे। अट्रैक्शन है आपकी तरफ बहुत ज्यादा, ठीक है। ये क्रिएट करना चाहते हैं इस रिश्ते को, ठीक है। बट कुछ ना कुछ यहाँ टर्म्स कंडीशन हो सकती है रिगार्डिंग थर्ड पर्सन। ये रिश्ता छुपाए रखना चाहते हैं, या फिर इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अगर कोई थर्ड पर्सन है तो उस रिश्ते को छुपाए रखना चाहते हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। इन्हें लगता है जो आप सोचते हो ना वो करके दिखाते हो। आपने कुछ बोला होगा इनको और वो आपने करके दिखाया, तो फिर श्योर ये इंसान डरे हुए हैं आपसे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस। जैसे अभी मैंने पहले भी बोला है, फिर से बोल दूं कि इस इंसान को लगता है कि आप साइकिक हैं, आप मिस्टीरियस हैं, आप पहचान जाते हैं इनके क्या इंटेंशन है आपके लिए, ठीक है। या फिर कुछ लोगों को छोड़कर आना पड़े, कुछ चीज़ों को छोड़कर आना पड़े, कुछ ईगो को छोड़कर आना पड़े। ये चीज़ें हो सकता है आपने शर्त लगाई हो, कुछ कंडीशन रखी हो, कुछ है ना। आप कुछ चीज़ों को होल्ड करके बैठे हुए हो, आप कुछ चीज़ें इनसे क्लियर नहीं कर रहे हो। इनको लग रहा है आपके लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, आपके लिए सीट ऑफ पावर इंपॉर्टेंट हो गई है, करियर इंपॉर्टेंट हो गया है, फेम इंपॉर्टेंट हो गया है। ये सारे तरह इंपॉर्टेंट नहीं रहे हैं अब आपके लिए, ठीक है। कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत कंट्रोलिंग फील कर रहे हैं, मतलब आप 24 आवर्स इनके दिमाग में रहते हो और इनको लगता है कि कुछ करते हो आप, ओके। द हैंग्ड मैन के साथ भी यहाँ हाई प्रीस्ट ही आया है, तो है ऐसा कि कुछ करते हो आप। आपकी इंट्यूशन बहुत राइट होती है, अपनी इंट्यूशन में भरोसा किया करो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कॉन्शियस अनकॉन्शियस आप कुछ बोलते भी हो ना, तो वो बहुत हद तक सच होती है बात। मैंने कहा था ये कुछ रिचुअल्स रेमेडी करते हैं आपको लाने के लिए लाइफ में। हाँ, ये चीज है यहाँ पर कि कुछ करना ना पड़े, रिचुअल रेमेडी से काम चल जाए, ठीक है। दोनों ही कार्ड की अगर बात करें, पाइसिस की एनर्जी है, दोनों ही कार्ड यहाँ पर किसी गुरु मेंटोर की बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी गुरु मेंटोर से या अपनी सिस्टर से या अपनी लाइफ में किसी फीमेल से ये आपके बारे में जरूर इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, या कहीं ना कहीं आपको कंपेटेबल करते हैं। मतलब होता है ना कि अरे कंपेटेबल कह रही हूँ, दोनों के बीच में बहुत हद तक, मतलब वो कौन बेस्ट है मेरे लिए, है ना। ऐसे आप लोगों के बीच में हो सकता है कंपटीशन भी लगाए रखते हैं ये अपने आप ही। अच्छा, ये इस तरीके से सही है, ये इस तरीके से सही है, ये इंसान यहाँ यहाँ बेहतर है, ये इंसान यहाँ यहाँ बेहतर है। इनको लगता है कोई तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई तो पर्पस है आपका इनकी लाइफ में आने का। कि किसी गुरु मेंटोर से आपके बारे में, जैसे रीडिंग, एस्ट्रोलॉजर से रीडिंग आपके बारे में जानना हो गया, किसी साइकिक, किसी टैरो कार्ड रीडर से आपके बारे में रीडिंग हो गई, जरूर इन्होंने ली है कोई रीडिंग ऐसी, ठीक है। और हाँ, इन्हें लगता है कि कुछ तो आप लोगों के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर भी 6 ऑफ कप्स आ रहा है, तो कुछ तो आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इन्हें ऐसा फील होता है, ओके। पर्सन का आपके लिए इंटेंशन क्या है?
रिकंसिलेशन, पास्ट को लेट गो करना और इस रिश्ते को गार्ड करना, ये इंटेंशन है। ये अभी भी इस रिश्ते में बने हुए हैं, ये रिश्ते की आखिरी हद तक आपका साथ देने के लिए तैयार है। हाँ, पर पास्ट में कई जगह पर आपको इनको माफ करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने के बारे में भी सोच रहे हैं भाई। ये हो सकता है स्मार्ट वर्क ऐसे कि मतलब कुछ ज़्यादा इनको करना ना पड़े और आप सामने से आकर रिकंसिलेशन के बारे में बात करें, ठीक है। देखो, एस ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स। कांटेक्ट आ सकता है पर ये थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, इस चीज़ को छुपाने की पूरी कोशिश की जाएगी ताकि आप दोनों के बीच में न्यू बिगनिंग हो जाए, बट ऐसे टर्म पे हो जो बहुत लाइट एनर्जी हो, ठीक है, फ्रेंड्स जैसी एनर्जी। बाद में आगे जाकर ये कहाँ तक जाती है चीज़ वो अलग बात है, बट ये चीज़ छुपाई जाएगी कि इनके लाइफ में कहीं इनको चीटिंग मिली या कहीं प्रॉब्लम चल रही है, वो चीज़ छुपाने की कोशिश पूरी करेंगे, ओके। ये कुछ लोगों के लिए विद इन 1 आवर आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा ना इनकी लाइफ में कुछ टफ चल रहा है जो छुपाएंगे। थर्ड पर्सन के सिनेरियो में ही टफ चल रही है सब कुछ चीज़ें, कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश पूरी है। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन चल रही है। ये रिश्ता कुछ थोड़ा बहुत चैलेंजेस से, थोड़ा बहुत तो नहीं, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, चैलेंजेस से गुजर रहा है। ये आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे नहीं, क्योंकि हमने ना जब मैंने बॉटम ऑफ द डेक देखा था, अभी नेक्स्ट सेक्शन का जो मैंने स्प्रेड लिया उसमें जब मैंने बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉर्ड देखा तो मैंने एस ऑफ वॉर्ड का कार्ड जब उठाया तो 3 ऑफ कप्स था वहाँ पर। कुछ तो पंगे पड़े हुए हैं यहाँ थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। डिस्टर्ब है थर्ड पर्सन के साथ का रिश्ता। यस, मेहनत कोई है दोनों में से एक जो ज़्यादा कर नहीं रहा है इस रिश्ते में, जो डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहा है। कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी मिली है रिगार्डिंग किसी और के साथ कोई रिश्ता हो सकता है, या रिगार्डिंग समवन जो इस रिश्ते में लॉयल नहीं है, ठीक है। फैमिली थोड़ा सा रूड साइड हटाकर थोड़ा सा इमोशनल साइड की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। एंड फैमिली ने भी गिव अप नहीं किया है, फैमिली भी आगे के बारे में सोच रही है। और मुझे लगता है कि चीज़ें थोड़ी डिले है फैमिली की तरफ से, बट रिकंसिलेशन की उम्मीद पूरी है, ठीक है। डिले हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अभी 4 दिन में चीज़ें ठीक हो रही है, नहीं। थोड़ा सा वेटिंग जोन फैमिली की तरफ से भी है, उन्होंने भी कुछ खत्म नहीं किया है, बट आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं, जो मैं शुरू से बोल भी रही हूँ आपको। CFZKTYVLZ पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। चेंज योर फोकस, बी कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर आओ, फोकस चेंज करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को फिर से कॉन्फिडेंट बनाओ। यू आर द वन जो उस यूनिवर्स की क्रिएशन हो आप, ठीक है ना। अपने ऊपर डाउट मत किया करो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।